50 से 70% ऑफ 449 का। ये बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। फटाफट एक चाय और सैंडविच ऑर्डर करके मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, रिपोर्ट तो कलेक्ट कर ली हमने। सो गाइस वेलकम अगेन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बस आज वापसी है हमारी और मैंने निकाल लिए अपने कपड़े, थोड़ा ठंड के जैकेट वैकेट पहन लिए। वैसे ज़रूरत नहीं थी, वैसे यहाँ काफ़ी लोगों को देखा ठंड के कपड़े पहने हुए। मैं लाया था छोटा बैग और वैसे 30 kg अलाउ है मेरे बैगेज में। और एक ये लैपटॉप बैग है, मैं इसके अंदर जितना सामान ले आ सकता ले के जा रहा हूँ। जो मेन यहाँ की फेमस खजूर है वो नहीं लेके जा रहा। और यहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह बने, इज़ फ्रॉम US। हेलो एवरीबॉडी। और इन फ्यूचर में अगर कभी भी अपना US जाना होगा तो डेफिनेटली मुलाकात होगी। और ये US से हैं। फ़्लाइट तो मेरी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की है, पर उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप दुबई से दिल्ली जा रहे हो या इंडिया जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ख़ास ज़रूरत वाली चीज़ है, क्योंकि उसके बिना आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे। आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको पहले बोर्डिंग पास बनवाना है, सीट नंबर कंफर्म करना है और अपनी पूरी डिटेल, अपनी एक इंडियन वेबसाइट है उसके अंदर पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। बाकायदा आपको अपने पासपोर्ट, आपकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट, इवन आपका पासपोर्ट कॉपी, PCR टेस्ट रिपोर्ट, डबल डोज सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। डिटेल सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद वो अप्रूवल एक देंगे। वो लेटर लेके आपको एयरपोर्ट पे जाना है। साथ में फ़ोन वाला नहीं चलेगा, वो प्रिंट आउट वाला ही चाहिए। दूसरा जो PCR टेस्ट यहाँ से कराएंगे उसका भी हार्ड कॉपी लेके जाना है, स्टैंप और साइन वाला ध्यान रखना, क्योंकि फ्रॉड बहुत होता है। तो ओरिजिनल वाला वो भी लेके जाना है। ये दोनों चीज़ें चाहिए कंफर्म। और बाकी कैसे वो फॉर्म भरते हैं, कैसे डिटेल्स होती हैं, वो सारी बातें आगे करेंगे। सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है शारजाह से। और शारजाह यहाँ बुर्दुबई से अराउंड 22 से 25 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल। तो उसके लिए क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन लेने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो तो ये जाने का टाइम हो गया, दोबारा आएंगे। ओके बेटे, चलें भैया, बाय बाय कर रहे हैं इस हॉस्टल को। ओके भाई साहब, ओके। इतना वजन हो रखा है टूट ना जाए बस। मुझे बैलेंस चेक करना पड़ेगा, मेरे कार्ड में बैलेंस है या नहीं है। डेरा सिटी सेंटर तक पहुंच गए। अब यहाँ से पूछना पड़ेगा कि बस स्टैंड किधर है, बस स्टैंड किधर है। पूछते हैं किससे। ये निकला, यहाँ कह रहे हैं सामने बस स्टैंड है। देख रहे हैं बस स्टैंड से तब शारजाह की बस देखता हूँ कौन सी है। ये बस है डबल डेकर, शारजाह जाएगा ना। डबल डेकर, सीट 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 सीट। फाइनली मिली बस। यार मिस गाइड करने के लिए बहुत लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कौन सा बस स्टैंड है, कहाँ है। मैं कह रहा हूँ गूगल ने दिखाया है। ठीक है हो गया। बस की भी लाइट जाती है, अभी लाइट। मैं बोल रहा था उनको कि भैया यहाँ से बस जाती है, उसको पता ही नहीं था। जब बातों में आता फिर मुझे वापसी जाना पड़ता है। तो बस वाले से पूछा है जो बस चलाता उससे, उसने बताया कि यहाँ डेरा सिटी सेंटर का बस स्टैंड है, वहाँ से जाएगी। तो ये डबल डेकर बस है। तो भैया हम बैठ गए। तो कितनी देर लगी यहाँ से शारजाह के लिए? 40 मिनट टिकट की, 40 मिनट। और वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए पता नहीं। और भूख लग गई है। अब मैं पहले बस पकड़ लेते हैं और शारजाह पहुँच के कुछ खाते हैं, देखते हैं। बस अच्छी है, ऊपर के लिए जाने का ज़्यादा नहीं, अपने पास सामान है। लोग ऐसे बैटरी वाली साइकिल लेके भी चढ़ जाते हैं कहीं भी, मेट्रो में भी। तो ये कुछ शारजाह का बस स्टैंड है जो लास्ट है। और ये टेम्परेचर मशीन है और इन्होंने टेम्परेचर चेक करा है। और ये डबल डेकर बस है, इसी में आया हूँ। ऊपर तो जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि सामान ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं खाने के लिए गया था, बैठने का था नहीं। और अब शारजाह में आ गए तो वो मेट्रो कार्ड तो दुबई का था, दुबई का चलेगा नहीं। अब यहाँ चलेगा कैश। वो पीछे 99 नंबर बस है जो एयरपोर्ट लेके जाती है। कैश लेंगे 8 दिरहम। और ये डबल डेकर बसें देखो क्या शानदार है। और यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक मार देना। आगे डिटेल में आगे आपसे शेयर करूँगा कि एयरपोर्ट पे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो क्या क्या कैसे कैसे होनी है पूरी। और आगे के ट्रैवल के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। यही है यही है यही है 99 नंबर बस शारजाह एयरपोर्ट जाती है। चलो कमिंग। तो भैया वो दरवाज़ा बंद करके चले गया एक्सचेंज लेने। और यहाँ से 35 मिनट की राइड बता रहे हैं। और एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट पे इन्होंने इस बैग को उठा के इधर फेंका। तो भाई मेरा तो हो जाना नुकसान तगड़े वाला। अंदर की चीज़ें तो टूटेंगी और बैग भी टूटेगा। मुझे लगता है वो चेंज के बहाने कुछ खाने को ने भाग गया। इतना टाइम थोड़ा लगता है। हम खड़े सूख रहे हैं यार, भूख भी लग रही है।
आ जाए तो हम बस में बैठ जाते। मैंने बोला भी मैं बस में बैठ जाए, करें नहीं। फाइनली आ गया बंदा। चलो हाउ मच ब्रो? 8 दिरहम। अगर कोई और आ गया तो दिक्कत है नहीं, मेरा सामान नहीं आएगा, मुझे सामान को साइड पर रखना पड़ेगा फिर। फाइनली भैया पहुंच गए शारजा एयरपोर्ट। भीड़ क्यों है भाई? चलो भैया पहले कुछ खा लें यार, भूख लग रही है, फिर चलते हैं अंदर। छोटा एयरपोर्ट है, फटाफट सैंडविच क्या क्या है। समोसा, समोसा कैसे है भैया? एक समोसा एक चाय दो फिलहाल। फिर फिलहाल एक समोसा चाय लेते हैं, फिर अंदर देखते हैं कुछ खाने को मिलता नहीं मिलता। समोसा फ्रेश नहीं है। तो चलो भैया एयरपोर्ट के अंदर चलें। ये एयरपोर्ट में बाहर भीड़ लगी हुई है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, अगले गेट से एंट्री है। जनरली ऐसा नहीं होता, ऐसा गोवा एयरपोर्ट पे हमारे यहाँ होता है क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है। डिपार्चर तो इतना सा एयरपोर्ट है मेरे ख्याल से। कुछ अजीब सा एयरपोर्ट है, भीड़ अजीब सी लगी है। मैं सोच रहा था भीड़ पता नहीं किस चीज़ की, और डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, सारे इंडिया जाने वाले हैं। भाई इतना भी छोटा एयरपोर्ट नहीं है जितना सोच रहा था, मतलब है ठीक है पर इतना भी नहीं है। अभी पहले बोर्डिंग करा के फिर उसके बाद ना टैक्स पेड कर लेंगे, उसका फिर बैठ के बात करेंगे कैसे क्या करना है। मुझे गोयर का नहीं वो दिख रहा यार, ये अरेबिया है गोयर की तरह। तो बस फाइनली हम पहुंच गए शारजा एयरपोर्ट। बहुत सिंपल प्रोसीजर था, पर मैं आपको बताता हूँ फिलहाल यहाँ कोई काउंटर भी खुला नहीं है जहाँ मैं बोर्डिंग करके अपना सामान जमा कर देता। अभी टाइम लगेगा, सुबह की फ़्लाइट अभी 11 बज रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी फ़्लाइट शारजा से है तो आप शारजा कैसे पहुँच सकते हो, मैं आपको 2-3 रूट बता देता हूँ। टैक्सी सीधा सीधा पहुँचाएगी और आपको छील देगी, अराउंड 120-130 दिरहम बना देगी। अगर उससे बचना है या पैसे बचाना चाहते हो, 1 या 2 बंदे हो, तो आप मेट्रो पकड़ो। मेट्रो आपको या तो यूनियन या फिर आपका डेरा सिटी सेंटर उतारेगी। वहाँ से उतरने के बाद वॉक करोगे, वहाँ से फिर आपको बस मिल जाएगी शारजा के लिए। शारजा वाली जो बस आएगी वो शारजा मेन बस स्टैंड पे उतार देगी। उसके बाद वहाँ से 99 नंबर बस लेनी है और सीधा बस ला के आपको एयरपोर्ट उतार देगी, डेट सेट। और इसमें टोटल मेरा खर्चा आया है 5 दिरहम मेट्रो का, 10 दिरहम दुबई से शारजा आने का और 8 दिरहम एयरपोर्ट तक आने का। यानी ये आ गया 23 दिरहम का है एक बंदे का। बाकी आप देख लेना, आप दुबई से जा रहे हो वहाँ से तो सीधा मेट्रो जाती है। आप जब एयरपोर्ट आ रहे हो तो यहाँ पे चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो PCR टेस्ट रिपोर्ट है जो कि 72 घंटे के अंदर अंदर की होनी चाहिए। ठीक है, वो कहाँ से होगी मैंने बता ही दिया है, काफ़ी सस्ता है नहीं, 130 दिरहम का है। हाँ कुछ टाइप है इनका, अकबर ट्रैवल और 2-3 ट्रैवल कंपनी का टाइप है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अगर आप उनके थ्रू टिकट कराते हैं तो 80 दिरहम का आपको पड़ेगा टेस्ट। क्योंकि टेस्ट हो जाएगा, इनका टेस्ट आने में कहते हैं 24 आवर लगेंगे, पर मैंने शाम को कराया था 4 बजे, रात तक मेरी 12:30 बजे तक रिपोर्ट आ गई थी। तो उसके बाद आपको करना क्या, जब रिपोर्ट आ जाएगी सेकंड काम करना है आपको ऑनलाइन बोर्डिंग करना। ऑनलाइन बोर्डिंग इसलिए करना है, आपको सीट नंबर कंफर्म करना है। आप अब वेबसाइट पे जाएंगे, दिल्ली airport.in पे जाओगे, वहाँ पे ना राइट साइड पे एक है एयर सुविधा, उसको क्लिक करोगे, उसका डिटेल मांगेगा। डिटेल में क्या मांगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डिटेल्स, पासपोर्ट की अपलोड मांगेगा और उसमें 1 MB मांगेगा। 1 MB अगर आपने फ़ोटो अपलोड करनी है, फ़ोटो खींचने का जो स्क्रीनशॉट होता है ना वो लेके उसको अपलोड करना है। सेम एज इट इज सेकेंड डोज कब हुई थी उसका सर्टिफिकेट अगर फ़ोन में है उसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसको अपलोड करना। सेम एज इट इज़ आपका PCR टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, और दूसरी चीज़ PCR टेस्ट रिपोर्ट की हार्ड कॉपी लेना जिसमें स्टैम्प साइन लगे हों, क्योंकि ये मे बी अभी मैं जिस काउंटर पे जाऊंगा वो मांगेंगे। तो ये करने के बाद आप पूरी डिटेल फिलअप करेंगे, आपको कब टेस्ट हुआ, कहाँ से गए आए, कहाँ से गए, कुछ डिसीज़ हैं या नहीं है, कोई सफ़र तो नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये पूरी डिटेल भर देंगे। कौन से होटल में आ रहे हैं, इंडिया में कहाँ जाने वाले हो, अपनी डिटेल देनी है, नंबर, कॉन्टैक्ट, मतलब पूरा अपने आप को क्लैरिफाई करना है कि आप फ़ॉरेन से आ रहे हो तो अब कहाँ ठहरे थे, क्या क्या किया था, लास्ट 14 दिन में आप कहाँ स्टे करा था आपने, वो सारी डिटेल आपसे मांगेगा। वो डिटेल आपको भरनी है, सबमिट कर देनी है। विदिन मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने जो करा है वो आपकी उस पर आ जाएगा मेल पे कि भैया आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन हो गई है पूरा कंप्लीट भरने के बाद। हाँ, फ़्लाइट डिटेल, फ़्लाइट नंबर, सीट नंबर, डिपार्चर, PNR नंबर, सब कुछ मांगेगा। ठीक है, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपकी मेल ID पे आ जाएगा। उसका प्रिंट चाहिए, PCR रिपोर्ट ओरिजिनल साइन अटेस्टेड उसका प्रिंट चाहिए, डबल सर्टिफिकेट उसका प्रिंट चाहिए। ठीक है, टिकट उसका प्रिंट ले लेना जब आ रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो। उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट, ये चीज़ें लेके आप आना एयरपोर्ट पे। अगर ये सब चीज़ें नहीं लेके आओगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि एयर सुविधा का जो फॉर्म है वो अगर आप नहीं भर के लाते तो यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा और यहाँ पे वो
35 धर्म का फॉर्म है, फिर उसको दोबारा भरोगे सारी डिटेल्स के लिए। सिर्फ वो है कुछ नहीं है, एक फॉर्म ही है और टाइम बचाना है, तो ऑनलाइन बैठ के ये काम कर देना। तो ये चीज़ मस्ट है। उसके बाद जब आप आओगे तो जो आपने शॉपिंग कर रखी है, अगर दुबई के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा है या जो भी कुछ खरीदा है, अगर आपने वैट पे करा है तो वैट आपको रिटर्न मिल जाता है। जनरली वैट होता है 5% और रिटर्न आपको 5% एक्जैक्टली पूरा नहीं मिलता, अराउंड 3.25% के आसपास मिलता है। 7% ये कार्डबोर्ड लेते हैं। एक काउंटर बाहर था, एक काउंटर कह रहे हैं इमिग्रेशन के बाद है। तो भैया मैं तो अभी अंदर आ गया हूँ। तो फिलहाल अपना फ़्लाइट है 5 बजे की, अभी बज रहे हैं 11, तो मेरे ख्याल से अभी काउंटर ही नहीं लग रहा गोएयर का। जहाँ तक वीडियो देख के लाइक मार देना। उम्मीद करता हूँ दुबई के व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हों, नहीं अच्छे लग रहे हैं या कुछ पूछना, कुछ बातचीत करनी है वो भी हम कर सकते हैं। बाकी जो मेरा खर्चा हुआ दुबई के अंदर, मैं कहाँ रुका, कहाँ गया, कहाँ स्टे किया, क्या क्या घूमने की जगह है, क्या क्या चीज़ें XYZ, वो सारी डिटेल का खर्चा व्लॉग भी मेरा बहुत जल्द आएगा। जब आप कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो ना, तो बिल के पीछे ना ऐसे ही एक स्टिकर होता है, वो स्टिकर जरूर लगवा लेना, क्योंकि उसी से आपको टैक्स रिबेट मिलने वाला है। टैक्स फ्री दिख रहे हैं ना प्लैनेट। अभी जाके इसको मैं कैश करूँगा। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बोर्डिंग पास बनवाते हैं फिर ऊपर चलेंगे। फाइनली अपना बोर्डिंग पास आ गया है और ऊपर चलते हैं। बोर्डिंग ने जल्दी स्टार्ट कर दी, 12 बजे है। अब एक काम करते हैं, ऊपर जाके अपना बैग क्लियर कराते हैं। और इतना तरीके से इन्होंने देखा नहीं जितना ज़्यादा तरीके से ये दुबई में देख रहे हैं। मैं भी भैया आगे ऊपर अब बोर्डिंग पास दिखाते हैं, अंदर चलें। तो आगे हला ऑफिस में यहाँ से लीजिए, अंदर जाएंगे, लेफ्ट साइड में है। ये इमिग्रेशन करना है या वो वाला करना है? भैया यहाँ 2 तरह के इमिग्रेशन हो रहे हैं, एक वो काउंटर पे लग के और ये कंप्यूटराइज ने तो फटक से काम कर दिया। फटाफट हमने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है। अब मैं वैट पे चलता हूँ, वैट क्लियर लेता हूँ अपना, और बाकी सब बढ़िया है। उन्होंने तरीके से देखा नहीं, दुबई में प्रॉपर चेक कर रहे थे, डिटेल मैच कर रहे थे। इन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा, फटक से ऐसे हाँ 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 चलो फॉर्मेलिटी करी और हो गया। तो फिर भी ध्यान रखना भाई, चाहिए मस्ट, ये ध्यान रखना चाहिए ज़रूरी। अब वैट के लिए कहाँ जाना है? वैट के लिए ये आगे इनका ड्यूटी फ्री। तो यहाँ परफ्यूम्स है। ब्रदर वैट के लिए किधर है? आगे लेफ्ट। नहीं ये क्या है? सिगरेट्स हैं, ओके। और यहाँ बच्चों के लिए परफ्यूम यहाँ काफ़ी महंगी है भैया। वैट के लिए इस तरह से ग्रीन काउंटर बना होगा। अरे वैट फंड लेने का, फिर करते हैं बात। 1015। एक और मसला कर दिया, कह रहे भैया कि जो आइटम आपने बाय करी है वो दिखाओ, तो ये मानेंगे कि आपने लिया है। अभी मुझे समझ नहीं आया, लास्ट वालों का उनका बिल तो इन्होंने कुछ नहीं देखा, फटाफट इनको इश्यू कर दिया। मेरे उस पर सामान मांग रहा है और ट्रांसफर डेस्क पे जाता हूँ, ट्राई करता हूँ कि क्या कहानी है। गलत है यार, ये कोई तरीका बताना चाहिए ना। कहानी ये हुई है कि इन्होंने बोला कि भैया ये प्रॉब्लम अगर हुई, अगर कैमरा बैटरी का इशू होता है जो, अगर उन्होंने बुलाएंगे तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज़ हमारा कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से आपको नहीं जाने देंगे। अगर आपको जाना है सब कुछ कैंसिल करके दोबारा रिफंड करके दोबारा फ़्लाइट करनी पड़ेगी तो होगा। तो भैया इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? तो भैया हमारे वैट के पैसे मिट्टी हो गए। और इस चीज़ का ध्यान रखना, आइटम शो करनी है, दिखानी है, जो भी आप बाई कर रहे हो यार। तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भैया आप मान ले, वीडियो दिखा देता हूँ कि मैंने लिया है। कह रहा ज़्यादा असिस्ट करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा कि आप मुझे फोर्स कर रहे हो। ये भी कहानी है भाई। अब ये भी दिमाग में आ रहा है कि भैया उसमें कैमरा है, उसमें छोटी बैटरी भी है, अब पता नहीं प्रॉब्लम ना हो। अब प्रॉब्लम होगी तो जाना पड़ेगा। अभी तो टाइम काफ़ी बड़ा है। फूड कोर्ट है भैया, मील आ गया अपना, फटाफट खाते हैं। अब वो जो मेरा बैगेज है, वैसे तो बैटरी बहुत चिद्दी सी है, कायदे से तो कैमरा वगैरह नहीं रखना चाहिए था। फिर दिमाग में क्यों नहीं आया, मैं समझ नहीं आ रहा। वो भी इंटरनेशनल में मैंने ये वसूली कर दी है। देखो क्या होगा भैया। तो भैया काफ़ी देर हो गई, ऑलमोस्ट 3:45 हो गए हैं अभी तक। अभी अपनी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। अभी मैं थोड़ा गलतफहमी था कि सामान नहीं चेक होता। अब जब जाएंगे तो सामान चेक होगा, उसका अंदर एंटर करेंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक सब निकलवा देंगे मेरा। और मुझे डाउट है कि बस वो अनाउंस करेंगे और लेके जाएंगे मुझे। एक और बेवकूफ़ी, देखो मैं एडिटिंग करने के लिए लैपटॉप रखा है यहाँ पे। मेरे को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी थी वो यूनिवर्सल प्लग की, अब यहाँ वो प्लग ही नहीं था, तो उस चक्कर में मैं एडिटिंग ही नहीं कर पाया। लैपटॉप में जितनी बैटरी थी उतना काम कर रहा है, और जो प्लग था वो भी बड़े वाले बैगेज में। पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था। सुबह मैंने इधर उधर सेटिंग करने के चक्कर में सामान की एडजस्टमेंट ही करता रह गया। बस गेट के जस्ट सामने बैठा हूँ और फिल्म देख रहा था। गुड न्यूज़ अभी ख़त्म हुई है, मेरे 2-2.5 घंटे निकल गए। अब बस वेट कर रहा हूँ, बैगेज वैगेज करा के अंदर चलेंगे।
बोर्डिंग होगी स्टार्ट। अब यहाँ लगेज चेक होगा। ये सामान सारा चेक करवा लिया है। अब वेटिंग रूम में जाना है। बोर्डिंग पास दोबारा चेक कर रहा है। तो फाइनली भैया बोर्डिंग वगैरह हो गया है। 4:20 हो गया, 5 बजे की फ़्लाइट है। अभी तक तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं। मुझे याद आया यार, कई बार आईफोन वगैरह जब लाते हैं वो उसमें भी तो बैटरी होती है, तो वो पैक कई बार रखते हैं लोग, तो बैटरी ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली शायद। पता नहीं यार, देखो लक की बात है। पर एक सोच मेरे ड्यूटी फ्री का बैट मारा गया, वो अराउंड 1400-1500 रुपये का नुकसान हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और एयर सुविधा का फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। डिटेल क्या भरनी, कैसे भरनी है ऑलमोस्ट बता ही चुका हूँ। कुछ भी क्वेश्चन हो फिर भी पूछ सकते हो तुम्हें। यहाँ तक वीडियो देख के लाइक मार देना मेरे भाई, चलो, और फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ से भी हम आगे चल पड़े। तो गाइस फाइनली बैठ गया सीट में और ऑलमोस्ट सारा प्लेन फुल है। उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी और मेरी बीच वाली सीट थी, भाई को शिफ्ट कर दिया इधर। सामान रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। बाकी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। स्पेस ठीक है इसमें, लेग स्पेस ठीक है और बिल्कुल सिंपल चेयर है, बिल्कुल ही सिंपल। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है। अभी एक मूवी देखेंगे, एक और बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। बाकी सब बढ़िया। आप कहाँ से भैया? बिहार में कहाँ से? सिवान से। यहाँ जॉब करते हो? फैमिली के लिए चॉकलेट लेके जा रहे हैं कि भाई साहब मेरे से झगड़ा करेंगे तो चॉकलेट खराब हो जाएगी। सोच रहा था कोई अनाउंस करेंगे, मुझे बुलाएंगे, अभी तक तो नहीं बुलाया। तो ये टॉयलेट है छोटा सा। में हवा का दबाव कम हो जाए तो ये नकाब अपनी आपातकालीन स्थिति में बाहर जाने के चलो फाइनली भैया लैंडेड इन दिल्ली। अब यहाँ की इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, बाकी सब ठीक है। वापसी आने पे एयर सुविधा फॉर्म और बोर्डिंग पास चेक हो रहे हैं, लाइन लगी हुई है। भैया यहाँ पे आपकी एयर सुविधा का फॉर्म देखेंगे, बोर्डिंग पास को मैच करेंगे, स्टैंप लगाएंगे, फिर जाने देंगे। तो ये छोटी सी फॉर्मेलिटी करेंगे। नहीं होगा तो क्या होगा ये तो उन्हीं को पता होगा जिनके पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास था। देखो कहाँ लास्ट में पटका है, वहाँ जाके कोने में। ये एयरपोर्ट का वो PCR टेस्टिंग रिपोर्ट सेंटर ज़्यादा लग रहा है। इतनी पुलिस, पता नहीं भाई इतनी पुलिस क्या कर रही है। भाई क्या हो रहा है, इतने लोग क्या कर रहे हैं सारे? मिस यूनिवर्स आ रही है। अच्छा, मैं पता नहीं क्या हो गया, इतनी भीड़ करे। मिस यूनिवर्स, अच्छा वो भी जीती है ना, तो शायद वो पंजाब गई और वापसी आ रही है इसलिए भीड़ है। भाई मैं क्या पता नहीं क्या हो गया, पब्लिक क्यों इकट्ठी है। और यहाँ रिकॉर्डिंग करने नहीं देंगे इसलिए कर रहे हैं बंद। बाहर निकल के बात करता हूँ बैगेज लेके। बाकी 12 नंबर बोल रहे थे, 13 नंबर पे बैगेज कैसे पहुँच गए? बिल्कुल सामान देख लें अपना, बस बैग तोड़ा ना हो। सिंपल सीट है, बिल्कुल सिंपल। चलो सफ़र का पता नहीं चला। पहले 1 घंटे तो मैंने मूवी देखी है, उसका सो गया था। और सुबह की नींद आपको पता कैसी होती है, आँख उसके बाद जो लगी है ना, उसकी आँख ही नहीं खुल रही थी। और ऑलमोस्ट सारे प्लेन ही पूरा बिहार के लोगों से भरा हुआ था। शारजाह से मतलब कोई कंपनी बंद हुई होगी, तो उनके जितने लोग हैं सब लोग वापसी आ रहे थे। जैसी नज़र हटाइए वैसे पैकेज आ गया। देखना पड़ेगा साबुत है या नहीं है। तोड़ दिया कुछ ना कुछ तो तोड़ना ही था। अंदर की इन बेवकूफ़ों ने वो तोड़ दी मेरे ख्याल से। फाइनली बैगेज आ गया। बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा टाइम। चल रहे हैं बाहर, निकल रहे हैं। अभी अंदर चेकिंग ना हो रही है वहाँ पे। भैया फाइनली आ गए बाहर। ऑलमोस्ट बैगेज आने में आधा घंटा लग गया, बाकी चीज़ों में भी टाइम लगा थोड़ा। बैगेज आने में बहुत टाइम लग गया। तो फाइनली चेकिंग हुई, मशीन में डला है, तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। दिक्कत आती है जब ज़्यादा सामानों में भी, तो बस कुछ खास सामान था नहीं। और फाइनली आ गए वापसी। और यहाँ से अभी निकलेंगे घर के लिए दिल्ली मेट्रो से। अपने इस ब्लॉग पे यही ख़त्म करूँगा। कोई बातचीत करनी है, कुछ पूछना है
तो भैया आप कमेंट कर सकते हो। बहुत जल्द और भी ट्रैवल होगा और जितना मैंने अभी खर्चा करा है इसका वो सारा खर्चा की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। बने रहिएगा साथ में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना भाई, और शेयर जरूर करना, और नया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना गाइस। बाय 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 बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा साथ में।